स्वागत के लिए समस्त गोपांगनाएं, समस्त मथुरा के निवासी खड़े हैं और भगवान का स्वागत कर रहे हैं। कुछ तो भगवान को अपना स्वामी मान रहे हैं, भगवान ही मान रहे हैं, और कुछ भगवान को अपना नाती पोता मान रही हैं, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं। और कुछ तो ऐसा कहती हैं, हे भगवान हमारी उम्र या को लग जाए, और कुछ कहती हैं कि या की उम्र हमें लग जाए। बोलो राधे राधे। ऐसी भी तो हो ना। जैसे हमारे गुरु भाई को किसी ने कहा महाराज तुम्हारी उम्र हमें लग जाए, तो ऐसी भी कहने वाली हो ना कि महाराज हमारी उम्र तुम्हें लग जाए। और जो बगल में जो जलने वाले लोग हैं उनसे, तो जलने वाले लोग क्या करते हैं? बोले जलने वाले तो यही कहते हैं ना, दिन रात नाश मनाते हैं, इसका नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए। ओहो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो नाश मनाने का मतलब क्या है? वो हमारी उम्र घटा रहे हैं, मतलब हमारी उम्र तो उसे लग जाए। तो जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। जिसकी जैसी भावना है प्रभु उसको उसी मूर्ति के दर्शन दे रहे हैं। बोलो राधे राधे। प्रभु उसको उसी मूर्ति में अपना दिव्य दर्शन दे रहे हैं। श्रोता बंधुओं, आगे गए तो चाणूर और मुष्टिक अखाड़ा बना था। उस अखाड़े में लड़ने के लिए चाणूर और मुष्टिक को आगे बुलाया गया और कृष्ण लड़ने के लिए कूदे। कृष्ण के साथ बलराम भी आए और दोनों भैया मिलकर के चाणूर और मुष्टिक का वध कर दिया। कंस ने तुरंत इशारा किया, सल तो सल को भेजो। सल तो सल आए और सल तो सल का भी देखते ही देखते, पलक झपकते ही कृष्ण और बलराम मिलकर के वध कर दिए। जैसे ही सल तो सल मरे, वैसे ही कंस बौखला गया, कंस परेशान हो गया। कंस ने कहा पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए, मारो इनको, मारो इनको, भागने न पाए, पकड़ो इनको। उतने में कन्हैया दौड़ करके गए और एक छलांग लगाई और मामा को उठा करके पटक दिया और केश पकड़ करके लगे खींचने। कंस हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगा, ओ कन्हैया छोड़ दे भैया, मुझसे गलती है गई, बहुत बड़ी भूल है गई, छोड़ दे, ऐसी गलती कभी ना होगी। कन्हैया याद दिलाते हैं, सुन, जब मेरी माँ देवकी के केश को तूने पकड़ा और मेरे 6 भाइयों को जब तूने मारा तो तेरे मन में दया नहीं आई, और जब तेरे मन में दया नहीं आई तो मेरे मन में दया कहां से? और भगवान ने तुरंत ही कंस का वध कर डाला। कंस का वध करने के बाद कंस के पिता जो उग्रसेन हैं उनको कारागृह से बाहर निकाला। जो इस कंस ने अपने पिता को ही कारागार में बंद करके वहां का राजा बन गया। पिता को बाहर निकाला और पिता को बाहर निकाला और पुनः मथुरा का राजा बनाया। ठाकुर जी राजा नहीं बने मथुरा के, मथुरा में गए, मथुरा में रहे, लेकिन राजा उग्रसेन को ही बनाया, कंस के पिता को ही बनाया। उसके बाद अपने माता पिता को कारागृह से बाहर निकाला, बंदी गृह से छुड़ाया, और बंदी गृह से छुड़ा करके अपने माता पिता को, उनके माता पिता देवकी और वसुदेव ठाकुर जी को देख करके हाथ जोड़ने लगे, महाराज कोई भूल चूक हो तो क्षमा कर दीजिए, बड़ी कृपा की आपने इस मथुरा को कंस से छुड़ा करके। ठाकुर जी मुस्कुराए। ठाकुर जी ने मन में सोचा कि ये मेरे माता पिता हैं और ये मुझे स्वामी स्वामी कह रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? तो ठाकुर जी ने एक लीला रची कि इनके अंदर पुत्र वात्सल्य प्रकट हो। तो ठाकुर जी ने कहा, मां, पिताजी मुझे आने में बड़ा विलंब हो गया, मुझे क्षमा कर दो मां, क्षमा कर दो पिताजी। जैसे ही ठाकुर जी ने ऐसा किया, वैसे ही तुरंत देवकी और वसुदेव के मन में पुत्र वात्सल्य प्रकट हो गया, और पुत्र वात्सल्य प्रकट होते ही तुरंत देवकी और वसुदेव अपने पुत्र कृष्ण को गले लगा लिए और पुत्र
गले लगा करके, और नंद बाबा सारी बात को समझ गए कि अब ये कृष्ण वापस जाने वाले नहीं है, अब ये नहीं जाएंगे वापस। इनके असली माता पिता तो वसुदेव देव की है, हमारे पास तो इतना दिन रहे, लीला की आई हूं। और नंद बाबा जब जाने लगे तो नंद बाबा रोने लगे, और नंद बाबा ने कहा कन्हैया अब हम जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तेरी माँ यशोदा तेरे बिना कैसे रहेंगी, इसलिए कन्हैया मैं जा रहा हूं, और जब तुझे समय लगे तो मिलने के लिए मथुरा वृंदावन आ जाना। और इतना कह करके रोते हुए नंद बाबा वहां से अपने ग्वाल बाल को सहित लेकर के चले गए। एक दिन ठाकुर जी मथुरा में विराजमान थे, मथुरा में लीला करने लगे। कंस की दो पत्नियां, जिसका नाम अस्ति और प्राप्ति है, अस्ति और प्राप्ति के पिता का नाम था जरासंध। जरासंध अपने दामाद का बदला लेने के लिए कृष्ण से 17 बार आक्रमण किया, कृष्ण से 17 बार युद्ध किया, लेकिन हर बार हार गया, और हर बार हार के चला गया। एक दिन भगवान बैठे थे, भगवान ने उद्धव जी को बुलाया, और उद्धव जी को बुला करके कहने लगे, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मुझे वृंदावन की बड़ी याद आती है, और मुझे लगता है कि मुझे वृंदावन में वो गोपियां, वो माता यशोदा, नंद बाबा मुझे याद करती हैं, इसलिए मुझे याद आती है। और सुनो गोपियां, उद्धव तुम वृंदावन जाओ, और वृंदावन जाकर के मेरी गोपियों से मिलो, नंद बाबा यशोदा मैया मेरे ग्वाल बाल से मिलो, और मेरे ग्वाल बाल से मिल करके सबसे मिलो, और सबसे मिल करके कहो कि मुझे ज्यादा याद ना किया करो। उद्धव जी ने कहा कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूं, मेरी बात को ना जाने आपके ब्रजवासी भोले भाले समझे कि ना समझे। ठाकुर जी ने कहा एक बार हम उद्धव जाओ तो। उद्धव जी ने कहा ठीक है कन्हैया, मैं तुम्हारे कहने पर जा तो रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना मैं यहां से जाऊंगा और जाकर के तुम्हारा संदेशा कहूंगा और तुरंत वापस लौट के आऊंगा। ठाकुर जी ने कहा देखो उद्धव तुम जाओ, वो तो समय बताएगा कि तुम वहां 2 मिनट रुकोगे, 2 घंटे रुकोगे, 2 महीने रुकोगे कि 2 साल रुकोगे। और सुनो जब जाने लगे उद्धव जी तो ठाकुर जी ने अपनी काली कमली दे दी, जाओ। और उद्धव सुनो, ये काली कमली मैंने इसलिए तुम्हें दिया है कि हमारे ब्रजवासी हमारे सिवा किसी से ज्यादा बात करना उचित नहीं समझते, इसलिए तुम्हारे गले में जब ये काली कमली रहेगी तो हमारे ब्रजवासी तुमसे बात करने का प्रयास करेंगे। और आज उद्धव जी रथ को लिए और रथ को लेकर के चल दिए। जहां से ठाकुर जी को विदा किए थे ग्वाल बाल, वहीं पर आकर के रोज खड़े होते हैं और ठाकुर जी का इंतजार करते हैं, कन्हैया का इंतजार करते हैं। और जब कन्हैया सुबह से लेकर के शाम हो जाती है और जब कन्हैया नहीं आते तो सभी ग्वाल बाल जाते हैं और माता यशोदा से कहते हैं मैया देख आज भी तेरो कन्हैया ना आयो, बड़ो कठोर है तेरो कन्हैया। आज ग्वाल बाल सभी श्री रामा मधुमंगल आकर के बैठे थे। आज उनको एक कृष्ण के आने का संदेशा प्राप्त हुआ। जिस रथ से अक्रूर जी लेकर के गए, आज वही रथ वृंदावन की ओर आ रहा था। ग्वाल बालों के मन में बड़ी प्रसन्नता उठी कि हमारा कृष्ण आ रहा है। सभी चौकड़ी मार करके दौड़े और जैसे ही रथ के पास पहुंचे और सबने देखा कि इस रथ में हमारा कृष्ण तो है ही नहीं, हमारा कन्हैया तो है ही नहीं। उद्धव जी नीचे उतरे और नीचे उतर करके उन सखाओं को समझाने लगे, सुनो मैं मथुरा से आया हूं, कृष्ण का मित्र हूं,
और सुनो, तुम सब कृष्ण को ज्यादा याद मत किया करो। जब तुम यहां याद करते हो तो कृष्ण को दुख होता है, कृष्ण को तकलीफ होती है। और सुनो, माता यशोदा का महल कौन सा है? सभी ग्वाल वालों ने कहा वारे कन्हैया वाह। बरसों कह करके बरसों में आया ही तो अपने मित्र को भेजा, वारे कन्हैया वाह। उद्धव जी से कहा, उद्धव जब से हमारे कन्हैया हमें छोड़ करके वृंदावन छोड़ करके गए हैं, तब से नंद बाबा और यशोदा जी का महल का रास्ता बिल्कुल सीधा हो गया है। ये जो जल बह रहा है ना, इस जल को पकड़ करके चले जाओ, जहां पर इस जल का उद्गम है, जहां से ये जल निकल रहा है, वही माता यशोदा और नंद बाबा का महल है। और सुनो, ये कोई पनारे का बहता पानी नहीं है, कोई नाले का बहता पानी नहीं है। जिस दिन से हमारे कृष्ण गए हैं हमें छोड़ करके, वो हजारों गोपियां, वो माता यशोदा, नंद बाबा, वो हजारों हजार लाखों गाय, सबके बहते हुए आंसू हैं। उद्धव जी के मुख से तो आवाज ही नहीं फूटी। उद्धव जी महल के अंदर गए और महल के अंदर जाकर के उद्धव जी ने पूछा कि माता यशोदा को अपने किसी भी सारे में बताया कि रहती है। उद्धव जी ने बुलाया, माँ मैं मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, संदेशा लेकर के आया हूँ। माता यशोदा कहती हैं, लाला धीरे बोलो, बालने में मेरा कन्हैया सोते दिख रहा है, अगर जग गया ना तो कहीं चंदा मांगे, कहीं माखन मांगे, कहीं दुल्हन मांगे, कहीं कछु मांगे, कहीं कछु मांगे। ऐसे प्रेमी को देख करके आज उद्धव जी के मन को बड़ी पीड़ा उठी और गोपियां पकड़ करके उद्धव जी को लेकर के जाती हैं और उद्धव जी को कहती हैं, सुनो उद्धव, ये कृष्ण को हमारे से नहीं जानती, कृष्ण को हम बड़े दिनों से जानती हैं। ये वो छलिया है, ये वो चोर है जिसने रामा अवतार में त्रेता युग में सुग्रीव और बाली के युद्ध में इसने बाली को छुप करके बाण मार दिया। अरे भाई भाई का झगड़ा था, आपस में जाकर के समझौता करा देते तो मारने की क्या जरूरत थी? और इसने छुप करके बाली को मार दिया। उद्धव जी ने अपना कान पकड़ा, हे भगवान, इन गोपियों को इतनी पुरानी बातें कैसे याद है? ये गोपियां हैं कौन? गोपियां कहती हैं, सुनो उद्धव, ऐसी बात नहीं है कि हम अपने प्रियतम से मिल नहीं सकती, हम अपने कृष्ण से मिल नहीं सकती। अगर चाहें तो वृंदावन से मथुरा की दूरी केवल और केवल आधे घंटे की है, हम चाहें तो दिन भर में 3 बार मिल के आए, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे प्रियतम को हमारे जाने से किसी प्रकार से उनको कष्ट हो, दुख हो। व्यस्त रहते हैं, काम है, हम उनको यही बैठ करके स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे जाने से उनको किसी प्रकार का दुख हो। और गोपियां अपना भाव गीत गा करके सुनाती हैं। पाती लेके श्याम की उद्धव जी गया, पाती राधा के तुरंत दीनी हाथ थमाए, पाती पढ़ के राधा जी के, चिट्ठियां पढ़ के राधा जी के, बरसे ऐसे नैन के मानो कि समझो यमुना में बाढ़ आ गई। पढ़ के राधा जी
चिट्ठियाँ पढ़ के राधा जी के बरसे ऐसे नैन के मानो कि समझो यमुना में बाढ़ आ गई हो पढ़ कर के पाती राधा रोई पढ़ कर के पाती राधा रोई नैनन की दिया हाय कोई हो नैनन की दिया राधा कोई बोली कहना मनमोहन के जैसा पर जाई देखा नहीं कोई हो पर जाई देखा नहीं कोई हो मेरे सतावे नींद ना आवे मेरे सतावे नींद ना आवे तड़पतों तेरे के मानो यमुना में बाढ़ आ गई हो और कहने लगी गोपियां मैंने प्रीत जो तुझसे जोड़ी मैंने लोक लाज सब छोड़ी मैंने प्रीत जो तुझसे जोड़ी मैंने लोक लाज सब छोड़ी प्रेम में तेरे पागल हुई प्रेम में तेरे पागल हुई मेरा तू मोहन मेरा मेरे कान्हा सूरत कान्हा की मन लुहानी हो मैं तो कान्हा की हूँ दीवानी हो सूरत कान्हा की मन लुहानी प्यार मन भटके ऊँघों मेरी बिल्कुल कदर नहीं जानी हो बिल्कुल कदर नहीं जानी ये दुनिया प्रेम के किस्से ये दुनिया प्रेम के किस्से मुझे जब भी सुनाती है तो कान्हा तेरे
सुनाती है तो कान्हा तेरी याद आती है, कान्हा तेरी याद आती है। मैं तो कान्हा की हूँ दीवानी, सूरत कान्हा की बन लुभानी। ओ प्यारे मन मोहन ऊँधो मेरी, बिल्कुल कदर नहीं जानी। ओ बिल्कुल कदर नहीं जानी। ओ विनय सताव नीर नहावे, विनय सताव नीर नहावे। तड़पतो दिन रहने मानो, यमुना में बाढ़ आ गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उद्धव जी महाराज गोपियों से मिलकर के आते हैं और गोपियों से मिलकर ठाकुर जी को संदेशा कहते हैं। 18वीं बार जरासंध पुनः भगवान से युद्ध करने के लिए मथुरा में आता है और भगवान उस समय रण छोड़ के भाग जाते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया रणछोड़ दास। बोलो रणछोड़ दास महाराज की। क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों को यज्ञ में बैठा करके आया और जरासंध यज्ञ में बैठा करके ब्राह्मणों को आया और ब्राह्मणों का अपमान ठाकुर जी को सहा नहीं गया और ब्राह्मणों के सम्मान के लिए ठाकुर जी वहां से रण छोड़ के चले आए और समुद्र के किनारे ठाकुर जी ने अपनी सुंदर द्वारिका नगरी बसाई, सुंदर द्वारिका नगरी बनाई और सुंदर द्वारिका नगरी बनाने के उपरांत कन्हैया निवास करने लगे। बलदाव भैया सहित समस्त मथुरा निवासियों को लेकर के चल दिए और उसी द्वारिका में निवास किया करते थे। विदर्भेश के एक राजा है जिनका नाम है भीष्मक। भीष्मक को एक पुत्र है और एक पुत्री। पुत्री का नाम रुक्मणी है और पुत्र का नाम है रुक्मी। रुक्मी के मित्र हैं शिशुपाल जो कन्हैया के बुआ के लड़के हैं। तो रुक्मी अपनी बहन रुक्मणी का विवाह राजनीतिक करियर को लेकर के अपने मित्र शिशुपाल से करना चाहता था कि हमारा रिश्ता बन जाएगा तो हमारा राजनीतिक करियर जो है और मजबूत हो जाएगा। पहले हम देखा करते थे कि गांव में, अभी भी देखते हैं कि प्रधानी और बीडीसी के चक्कर में एक दूसरे की बेटी बेटा के साथ शादी कर लिया करते थे। वो उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दिया और वो उसके साथ में अपने बेटे का विवाह कर दिया, इसलिए बोले इनके घर में 20 वोट है तो अपनी हो जाएगा। इसी राजनीतिक करियर को लेकर के शिशुपाल के साथ रुक्मणी जी का भाई रुक्मी विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी जी तो भगवान को जन्म से ही प्रेम करते थे, बचपन से ही ठाकुर जी को ही अपना पति माना करते। रुक्मणी जी ने अपने भाई को समझाने का प्रयास किया लेकिन भाई ने नहीं सुना। तब उन्होंने अपने मां से कहा, अपने पिता से कहा, लेकिन जब पुत्र बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं का चला करता है। तो माता पिता शांत हो गए, कुछ नहीं कहा उन्होंने। माता पिता ने कहा कोई बात नहीं। तब रुक्मणी जी को लगा कि उनको लगा कि कोई ना सुने तो शायद मैं जाऊं और जाकर के मैं अपनी भाभी से कहूं। मैं अपनी भाभी से कहूं और भाभी के पास गई और भाभी के पास जाकर के उन्होंने अपने भाभी से कहा। भाभी ने कहा
अच्छा ये बताओ कि क्या तुमने अभी तक कृष्ण को ये बात बताई? अभी तक तो नहीं बताया। बोले जब तुमने अभी तक कृष्ण को ये बात नहीं बताई तो उनको पता कैसे लगेगा? ये भी बात है, जब अभी तक बताया नहीं तो पता कैसे लगेगा? बोले ऐसा करो कि पहले कृष्ण को संदेशा दो और सारी बात एक पत्र में लिख करके भेजो और द्वारिका भेजने के बाद आगे बात हो। द्वारिका संदेशा गया लिख करके कृष्ण के पास पहुंचा। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बैठे। कृष्ण के पास जैसे ही एक ब्राह्मण के द्वारा संदेशा पहुंचा और वो संदेशा गया, उस संदेशा में लिखा था कि मैं विदर देश की पुत्री, भीष्मक की पुत्री, विदर देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी, जो बचपन से ही आपको पति मानकर बैठी हूं, और मेरा भाई रुक्मी मेरा जबरदस्ती विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ में करना चाहता है। मैं जिस दिन मेरा विवाह है उस दिन मैं अपने कुल देवी के मंदिर में पूजा के लिए जाऊंगी और तुम आना और तुम आकर के मुझे लेकर के चलना, नहीं तो मैं पूरा जीवन तुम्हारी मर जाऊंगी, लेकिन मैं विवाह किसी से नहीं करूंगी तुम्हारी सिवा। ऐसा उस पत्र में लिखा। ठाकुर जी ने पत्र पढ़ा और पत्र पढ़ करके अपने रथ को तैयार किया और अपने रथ को तैयार करके वहां से चल दिए। जब वहां से चल दिए तो पहुंचे और जैसे ही भीष्मक के द्वार पर पहुंचे तो बारात का स्वागत करने के लिए सभी नहीं फूल माला लेकर खड़े रहते, सभी फूल माला लेकर के खड़े थे। और जैसे ही द्वार पर पहुंचे वैसे ही सभी दौड़ दौड़ करके कृष्ण को ही दूल्हा समझ लिया और दूल्हा समझ करके सबने माला पहनाया। रुक्मी ने कहा भाई ये हमारा दूल्हा नहीं है, हमारा दूल्हा तो शिशुपाल है। कन्हैया ने भी मन में सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कल ये ना कहने के लिए हो कि हम अपने ससुराल गए और हमारा स्वागत नहीं हुआ। झूठा ही स्वागत सही, लेकिन स्वागत हुआ तो सही। और रुक्मिणी जी की कुल देवी के मंदिर में पूजन कर रही थी और रुक्मिणी जी के पास गए ठाकुर जी और रुक्मिणी जी को अपने रथ में बैठाया और अपने रथ में बैठा करके वहां से लेकर के चल दिए। विदर देश से लेकर के चल दिए, द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में उन्होंने दिव्य रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार रुक्मिणी जी का विवाह भगवान के साथ पहला हुआ। कुल मिलाकर के भगवान का विवाह 16,108 हुआ, जिसमें प्रथम विवाह भगवान ने रुक्मिणी महारानी के साथ में किया। आइए हम सब रुक्मिणी मंगल में शामिल होते हैं और यहीं पर आज की कथा को विश्राम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो राधे राधे। कल की विशेष सूचना है आप सभी बंधुओं को। कल की विशेष सूचना यह है कि कल कथा का अंतिम दिवस है, कल कथा का 7वां दिवस है और कल कथा शाम को नहीं सुबह में है। कल कथा का समय 10 से 12 रहेगा और 10 से 12 के बीच में कथा का समय रहेगा और उसके बीच आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। कहते हैं जो 6 दिनों तक कथा नहीं सुन पाए, अगर वो अंतिम दिन आकर के कथा को सुनते हैं तो उनको 6 दिन का फल 7वें दिन प्राप्त हो जाता है। तो कल कथा का समय जो रहेगा वो 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहेगा। तो आप सभी माता बहन भाइयों से निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर ठाकुर जी की कथा का श्रवण पान करें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। बंधुओं, और कल कथा में व्यास विदाई है। व्यास विदाई का मतलब यह होता है व्यास विदाई का मतलब यह होता है कि जब हम किसी ब्राह्मण को अपने घर पे बुलाते हैं और उससे कर्म कराते हैं
और उससे कथा सुनते हैं, यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं, पूजा कराते हैं, जब वो जाने लगते हैं पंडित जी, तो उनको हम क्या देते हैं? जोर से बोलो। हाँ, तो 7 दिन आप सभी ने कथा सुने हो, तो कल सभी लोग व्यास विदाई करने के लिए अपने अपने साथ में दक्षिणा लेकर के आए, क्योंकि जो कथा सुनता, घर में पंडित जी से कथा सुनोगे, हवन कराओगे, दक्षिणा नहीं दोगे, यज्ञ का फल ही दक्षिणा से है। तो कल सभी लोग अपने अपने साथ दक्षिणा भी लेकर के आए। कुछ माताएं मन में विचार कर रही कि अच्छा सुने कथा, फंस गए कथा सुनते तो लोग महाराज को दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। तो भैया आप कथा सुने हो तो देना ही पड़ेगा, चाहे रो के दो चाहे गा के। जैसे एक सेठ जी बड़े कंजूस थे, महाराज जी ने ऐसे ही कह दिया। अब सेठ जी इतने कंजूस थे, सेठ जी ने कहा अरे बाप रे, बड़े बुरे फंसे। अब सेठ जी एक टूटी कौड़ी लेकर के आए, और जब अभ्यास विदाई होती है तो एक एक लोगों की लंबी लाइन लगती है, तो मुट्ठी बंद करके बेचारे रखे थे। जब महाराज जी के पास पहुंचे तो मुट्ठी खोले तो पसीना से भीग गया था हाथ। बोले महाराज, ये इतनी मेहनत की कमाई है कि देखो ये धन भी जाते समय पैसा भी हो रहा है, और ये जाना नहीं चाहता हमारे पास से। तो दान दिए धन ना घटे, जब सहाम रघुवीर। और मैंने आप सभी को बताया भी है कि वृंदावन की पावन पुण्य धरती में 256 बच्चों को निःशुल्क गुरुकुल विद्यालय के द्वारा रहना, खाना पीना सब निःशुल्क सेवा दास करता है। थोड़ा थोड़ा आप लोग भी सहयोग करेंगे तो बूंद बूंद से सागर भरता है। थोड़ा थोड़ा आप लोग भी सहयोग करके पुण्य के भागीदार बन सकते हैं, क्योंकि गुरुकुल विद्यालय खोलना और विद्यालय खोल करके उसके संचालक बन करके और उसको चलाना, आजकल 3 बच्चे पालने में कितनी समस्या होती है। 256 बच्चे तो बहुत अधिक हो जाते हैं। तो उनको पालना और उनको पाल करके उनको पढ़ाई लिखाई कराना, ये कितना कठिन विषय है। इसलिए आप सभी लोग अगर हम सेवा दे रहे हैं, तो वो सेवा आप आ करके नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम यहीं से ही आप सब अपनी अपनी सेवा का भेंट प्रदान करें। कल व्यास विदाई है, तो कल अपने अपने साथ में लेकर के आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए रुक्मिणी मंगल की ओर चलते हैं। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, हमेशा सुंदर